आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप पिछली क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ उस केस के बारे में पढ़ेंगे जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट इमेजिनरी हों। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आप पढ़ चुके हो कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमें दे रखी है तो हम उसे तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन से, दूसरा है कि हम उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएं, एंड तीसरा था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने एक डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता था। एंड इस d के लिए कुछ कंडीशंस होती थी कि यदि d पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे, एंड यदि d 0 के इक्वल है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे। लेकिन यदि d नेगेटिव है तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं होता, और हमने इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा था। और हम इसके रूट्स निकालते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो चलिए अब हम एक रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसे कि आप कुछ इस तरह फाइंड कर सकते हो। अब आप यहां से देख सकते हो कि d की वैल्यू हमें 0 मिली है, जिसका मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। एंड अब हम इसके रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे कि हमें इसके दो रूट्स मिलेंगे, -√3/2 एंड -√3/2, यानी कि दोनों ही रूट्स इक्वल हैं।